क्वेश्चन बैंक का जितने भी क्वेश्चन है, ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार आपको फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं। ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और आपका स्टोक्स थ्योरम, अगर तीनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इसका न्यूमेरिकल आप नहीं बनाए हैं, तो जाके पहले वो सारी थ्योरम और न्यूमेरिकल बनाइए, तब जाके यहाँ जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपको चीजें क्लियर होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन रह जाएगा। और आपका जो भी फ्रेंड सर्किल में जो भी है, जो बीएससी पार्ट 3 का क्लासेस करना चाहते हैं, तो उनको फिर से वही अमाउंट में 800 रुपये वाले ऑफर में दे दिया जाएगा। तो आपका जो भी फ्रेंड सर्किल है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर आपको वेक्टर एफ बराबर एक वेक्टर फंक्शन आपको दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है एंड एस इज द दैट पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। ये बोल रहा है कि एस जो आपका है सरफेस ऑफ ए स्फीयर है, मतलब स्फीयर का एरिया है ये एस, राइट। सरफेस मतलब एरिया ही होता है। और उसके बाद ये स्फीयर का आपका एक इक्वेशन दे रखा है। उसके बाद लॉजिक समझिए क्या बोल रहा है। लॉजिक ये है विच लाइज इन दी फर्स्ट ऑक्टेन। अब ये फर्स्ट ऑक्टेन बोला, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब ये है कि ये जो आपका सरफेस है, ये जो सरफेस है लाइज किस में कर रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कर रहा है। इसका मतलब ये मींस दैट कि आपका इसमें लाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं ये वाली इसमें आपका लाइज कर रहा है। जब इसमें लाइज करेगा तो कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। मींस दैट कि एक्स वाई प्लेन पे है, ये एक्स वाई प्लेन पे है। अब एक्स वाई प्लेन पे है तो जेड की वैल्यू सीधी सी बात है 0 हो जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा। चलिए अब इसका फिगर का कोई मतलब नहीं है, फिगर आपको नहीं बनाना, आप समझाने के लिए बनाए। अब इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हम लोग का एक हमको वेक्टर एफ इज इक्वल टू दे रखा है। वेक्टर एफ इज इक्वल टू हम लोग को दे रखा है वाई जेड आई वेक्टर और आपका प्लस जेड एक्स जे वेक्टर और उसके बाद प्लस एक्स वाई के वेक्टर, राइट। अब देखिए आपका एग्जाम में हो सकता है ये इक्वल टू ना हो, केवल डायरेक्ट आपका एफ होगा ब्रैकेट में लिखा होगा, तो उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका ये दे रखा है, ये डबल इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप और डी एस, राइट। अब देखिए इतना इज इक्वल टू हमारा इतना होता है वेक्टर एस डबल इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप, इतना बराबर हमारा ये होता है डी एक्स वाई डी बाई और आपका यहां पे हो जाता है एन कैप डॉट के वेक्टर, इतना हो जाता है आपका ये, इतना इज इक्वल टू इतना होता है। तो ये वाली भी आपको माइंड में यहाँ पे कहीं ना कहीं है कि ये फॉर्मूला हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार से अगर डायरेक्ट आपका पूछता है, आपको कोई भी थ्योरम के नाम यहाँ पे नहीं लिया, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के तहत हम अब आगे कार्रवाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। इतना हो गया। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए? हमको अब एन चाहिए। तो यहाँ पे आपको एन निकालना है। एन कैप कैसे निकालेंगे? देखिए एन कैप बराबर फॉर्मूला होता है आपका, इधर मैं लिखता हूं, एन कैप बराबर आपका फॉर्मूला होता है, एन कैप बराबर ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर बाय स्मॉल वेक्टर और मॉड ग्रेड स्मॉल वेक्टर, ओके, मॉड ग्रेड स्मॉल एफ, राइट। इतना होता है हमारा किसके बराबर? ये हमारा होता है एन कैप बराबर आपका इतना होता है, राइट। अब इतना आपको ये वाली पार्ट भी आपको अलग से नोट करके आपको लिख लेना है, ये भी आपको माइंड में याद रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम एन कैप निकालते हैं। तो एन कैप निकालने के लिए सबसे पहले एफ बराबर आपको यहाँ पे लेट करना होगा। तो यहाँ पे हमको लेट करना होगा एफ बराबर। तो एफ बराबर अगर आपको लेट करना है तो ये वाली को लेट करना है आपको, लेट स्मॉल एफ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी फिलहाल चलिए मान रहे हैं तो मान लीजिए प्लस जेड स्क्वायर -1, राइट। इतना हो गया। अब हमको एन कैप निकालने के क्या ग्रेड चाहिए, तो इसको हम सिंपल सी ग्रेडियंट निकालेंगे। हम इधर सॉल्व करते हैं, राइट। अब सिंपल से क्या करेंगे, हम एन कैप निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, ग्रेड एफ निकालेंगे। तो ग्रेड बराबर आपको मालूम है क्या होता है,
आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल वाई डेल जेड, राइट, इतना होता है। और आपका यहाँ पे क्या है, एफ वेक्टर, तो आपको एफ बराबर यहाँ हम फिलहाल लिख देते हैं एफ, इधर से सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ये वाली जो है ना, ए वाली आप नोट करके लिख लीजिएगा, ओके, तो ए वाली आपको नोट करके लिखना, इसको भी फिलहाल अभी मिटा देते हैं। चलिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें अब डालना होगा, तो यहाँ पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ग्रेड एफ निकालना चाह रहे हैं, ग्रेड एफ निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ वेक्टर, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम आई वेक्टर डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल जेड, और यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, राइट। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं करना, ग्रेडियंट में हम लोग डॉट प्रोडक्ट नहीं करते हैं, ओके। अब देखिए इसके साथ सभी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट जीरो। आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही केवल वेरिएबल होगा, बाकी अदर फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो जीरो हो जाएगा, जीरो, तो आपका आ जाएगा 2x आपका आई वेक्टर और प्लस यहाँ पे 2 बाई जे वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2z के वेक्टर, राइट। इतना हो जाएगा किसके बराबर, ग्रेड बराबर आपका, ग्रेड एफ बराबर आपका यहाँ पे इतना हो जाएगा, ग्रेड एफ बराबर, राइट। अब आपको एन कैप निकालना होगा फाइनली। तो एन कैप बराबर अभी आपको हम बताए हैं क्या, ग्रेड एफ बाई ग्रेड मॉड में ग्रेड एफ, ओके, इतना होता है। तो सिंपल सी ये वाली को ऊपर हम लोग डाल लेंगे, तो 2x आई वेक्टर प्लस 2 बाई जे वेक्टर प्लस 2z के वेक्टर, राइट, इतना हो गया। उसके बाद इसको मॉड करना है, तो मॉड में आपको मालूम है कि अंडर रूट कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। 2 यहाँ से आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, तो x आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, राइट, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, राइट, इतना हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे आई का कोफिशिएंट x भी तो है ना, सभी में x और y और z लग जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। तो सभी में x y z आ जाएगा, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस यहाँ पे z आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। और सभी का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब ये 4 बाहर आएगा, अब देखिए इतना बराबर आपका 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 डाल देंगे, तो 1 वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं 2x आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, राइट, और यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको फाइनल एन कैप जो आपको मिला है, यहाँ पे एन कैप मिला है x आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, राइट, इतना मिला। अब आपको निकालना क्या है फाइनल, तो अब आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ डॉट एन निकालना होगा, यानी मीन्स दैट कि अब हम आगे जो प्रक्रिया करने जा रहे हैं, नाउ अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे वेक्टर एफ डॉट एन कैप निकालने जा रहे हैं, ओके। तो वेक्टर एफ डॉट एन कैप निकालेंगे, डायरेक्ट इसमें लाके हम पुट कर देंगे, तो हमारा ये काम हो जाता है। उसके बाद वेक्टर एन डॉट के भी निकालेंगे, चलिए, तो वेक्टर एन डॉट के निकालते छोटा है हमारा निकल जाएगा, ओके। तो देखिए वेक्टर एन कैप डॉट के वेक्टर, जब इसमें डायरेक्ट इसमें अगर के से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सभी हो जाएगा 0, केवल यहां बचेगा जेड। कैसे, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम क्या किए, अब देखिए मान लीजिए कि ये आपका एन डॉट के वेक्टर है, एन कैप के वेक्टर डॉट के वेक्टर है, तो यहाँ हमको के से डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए, तो केवल के एक ही है ना, बाकी सब तो 0 हो जाएगा टर्म में, तो बचेगा हमको जेड, क्योंकि के को डॉट प्रोडक्ट करोगे, के को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इक्वल टू आ जाएगा 1 वेक्टर के और वेक्टर के को, राइट।
इतना हो जाएगा। तो यही हमारा होता है। तो अब हमको ये निकालना था, फाइनली हम ये निकाल चुके हैं। अब हमको फाइनली अब हम क्या करेंगे, वेक्टर एफ डॉट एन कैप निकाल देते हैं। वेक्टर एफ डॉट एन कैप निकालते हैं। तो वेक्टर एफ जो आपका दे रखा है यहाँ पे देखिए, वाई जेड आई वेक्टर प्लस 2x सॉरी जेड एक्स जे वेक्टर और प्लस एक्स वाई के वेक्टर और डॉट यहां पे आपके इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो आ जाएगा आपका एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर और प्लस जेड के वेक्टर, राइट। इतना आ जाएगा। अब सिंपल से कुछ नहीं करना, अब इसको डॉट हम इधर लिख देते हैं। इस सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। इधर हम लिखते हैं, देखिए तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप निकालना है। अब देखिए इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड मिलेगा। फिर इसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपका प्लस एक्स वाई जेड मिलेगा। इसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपका क्या मिलेगा, प्लस एक्स वाई जेड मिलेगा। तो टोटल फाइनल जो आपका यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, एन कैप इज इक्वल टू 3xyz मिल रहा है, राइट। इतना मिला। अब फाइनल हम इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं डबल इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो फाइनली अब हम लोग पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारा क्या था, डबल इंटीग्रेशन एस और यहाँ पे होता वेक्टर एफ डॉट एन कैप और यहाँ पे हमारा था dx dy एन कैप डॉट के वेक्टर, राइट। इस प्रकार से था हमारा, यही था फिगर। तो इसमें अगर आप पुट करेंगे तो आपका जो वैल्यू मिला यहाँ पे s। अब देखिए एफ डॉट एन का क्या मिला है, 3xyz डॉट और यहाँ पे सॉरी डॉट नहीं dy बाई एन डॉट के। अब क्या मिला है, केवल जेड मिला है। तो यहाँ पे केवल हम जेड दे देंगे। तो देखिए ये जेड से जेड हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन यहाँ 3 इधर ले लेते हैं, एक्स वाई और यहाँ पे हमारा एक्स वाई मिला, राइट। इतना मिला और एस। अब बात करते हैं लिमिट, इसका लिमिट क्या होगा। तो आपका एक क्या था, एक इक्वेशन है। अब हम रफ करते हैं फिर मिटा देंगे। देखिए आपका एक स्फीयर का इक्वेशन दे रखा था जो आपका इस प्रकार से था। तो हमारा ये एक्स वाई प्लेन पे भी फर्स्ट ऑक्टेंट बोल रहा है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोल रहा है, यानी ये जेड की वैल्यू तो हमारा हो जाएगा 0। अगर हम इसका फर्स्ट का बात कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी इसमें हमको 0 पुट करना होगा। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आपका 1 मिलेगा। ओके, तो आपका इसका जो लिमिट हो जाएगा 0 से 1 लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 1 लिमिट हो जाएगा। उसी प्रकार से z की वैल्यू तो 0 रहेगा ही, तो आपका क्या यहाँ पे बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब आपको हम डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन बता रहे थे, सारी चीज़ आपको बहुत डिटेल में बताया। अब हमको y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे y का लिमिट चाहिए, x का लिमिट तो हम निकाल लिया 0 से 1। अब हम यहाँ पे किसका लिमिट चाहिए, अब हमको लिमिट चाहिए y का लिमिट चाहिए। तो y का लिमिट चाहिए तो हम इधर करेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाता है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ये लिमिट हो जाएगा, राइट। ये आपका लिमिट हो जाएगा। तो हम एक क्या निकाले, तो यहाँ पे एक लिमिट आपका यहाँ मिटा देते हैं, ये 0 से अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। अब फाइनली इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, केवल आपको हम समझाने के लिए रफ किए थे। यहाँ पे इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 0 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हम इसका लिमिट इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, राइट। देखिए x के रिस्पेक्ट में तो इसको आने दीजिए, dx आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इतना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब जब इतना हो जाएगा तो इंटीग्रेशन 0 से 1 और x और dx। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और जब आगे पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो केवल आपका हमारा यही रहेगा, 0 पुट करेंगे 0 ही होगा ना, तो केवल हमारा यही रहेगा। यहाँ पे
3 हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब ये 2 को इधर ले लीजिए तो 3/2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन यहां से मल्टीप्लाई होगा तो x और x³ आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा, और dx आ जाएगा 0 से 1। अब इसका फाइनल, फिर से आप इसको इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, फाइनल इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा 3/2 इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा x²/2 माइनस x⁴/4 आ जाएगा, राइट, 0 से 1 इसका लिमिट हो जाएगा। अब 0 से 1 लिमिट हो जाएगा तो लिमिट की वैल्यू पुट कीजिएगा तो 3/2 इसका क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, राइट, इतना ही होगा, इतना ही होगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देख हम लोग रफ कर लेते हैं, 1 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इधर हम सॉल्व करते हैं 3/2 और इसका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2 और -1, राइट, इतना हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा, फाइनल आपका आएगा 3/8 आएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल। आपका सरफेस इंटीग्रल बोल रहा है, मतलब डबल इंटीग्रेशन पर सरफेस इंटीग्रल ही होता है। एक आपका सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एस छूट गया, राइट, इतना था। अब बोल रहा है ओवर द स्फीयर, इस स्फीयर को आपका ओवर कर रहा है, राइट, तो यानी इससे हमको लिमिट यहाँ पे लेना है। तो इसमें से कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन कहाँ पे है आपको हम बताते हैं। अगर इसको अच्छे से देखोगे तो आपको देखकर कंफ्यूजन हो जाएगा। इतने बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश किया है एग्जामिनर आपके साथ। देखिए I = डबल इंटीग्रेशन एस, और यहाँ पे क्या दे रखा है x³ dy और dz दे रखा है, और y³ dz और dx दे रखा है, प्लस z³ और dx और dy दे रखा है, राइट। अब इतना दे रखा है। अब इसको ये इक्वेशन देख के आपका माइंड चकराने लगेगा, ये इक्वेशन देख के आपका माइंड चकराने लगेगा कि बाप रे ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्ट वे में दिमाग लगाते हैं आप, तो स्मार्ट वे में दिमाग लगाते हैं तो क्या देखेंगे, यहाँ पे सभी का पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शन है। इसका एक अलग dy और dz की फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको dz और dx की फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, इसको dx और dy की z में आपका इंटीग्रेट करना है। मींस दैट कि ये x³ और y³ और z³ ये अपने आप में सभी कांस्टेंट की तरह सभी में ट्रीट हो जाएगा, राइट, यही है। इसको हम लोग अलग अलग बाइफरकेट करने की हम करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको अलग अलग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग बाइफरकेट कर ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए डबल इंटीग्रेशन एस, यहाँ पे x³ और यहाँ पे dy और dz, प्लस डबल इंटीग्रेशन एस y³ और dz और dx, प्लस डबल इंटीग्रेशन एस z³ और dx और dy, राइट, इतना। अब सभी को अलग अलग हमारा 3 इंटीग्रेशन होगा। अब तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि अब इसको लगता है सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते थोड़ा सा लिमिट की बात करते, एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, उसके बाद लिमिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे x³ को बाहर निकाले क्योंकि अब ये कांस्टेंट हो गया, इसका कोई काम नहीं है, dy और dz, राइट, प्लस इंटीग्रेशन एस, और यहाँ पे भी y³ को बाहर लाइए क्योंकि इसका भी अब हमारा कोई काम नहीं है, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे s और यहाँ पे z³ को बाहर लाइए क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं रह गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका लिमिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जो आपको हम बात बताने जा रहे हैं, फिर से एक गई है ना, आपको हम डबल इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं। देखिए x² प्लस y² और प्लस z² प्लस a², राइट, इतना है। आपको सबसे पहले आपको लिमिट किसका निकालना है। अब देखिए यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, तो देखिए अगर इंटीग्रेशन आप dy और dz की फॉर्म में कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, x की वैल्यू 0 हो जाएगा, याद रखिएगा x की वैल्यू 0 हो जाएगा। और दूसरा अगर ये वाली करते हैं तो ये dz और x की फॉर्म में है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल में हमको 3D में काम नहीं करना, 2D में काम करना है। तो सबसे पहले पहला की बात करें, dy और dz की फॉर्म में है, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू तो हमारा 0 हो गया ऑलरेडी पहले से। चलो तो ये वैल्यू हम 0 डाल लेंगे, भाई हमारा ये तो 0 हो गया क्योंकि yz प्लेन पे हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये फर्स्ट इंटीग्रेशन का आपको लिमिट चाहिए,
तो आपको z बराबर भी 0 यहां पे पुट करना होगा, पुट z बराबर आपको 0 पुट करना होगा। तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए मिलेगा, मीन्स दैट 0 से a लिमिट पहला का हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा। दूसरा काम कीजिए। दूसरा आपको काम क्या करना है, अब इसको पुट नहीं करना, अब इसको हमको z की वैल्यू चाहिए ना, तो यहां से आपको करना होगा z स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ओवर रूट हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। तो आपका इसका इंटीग्रेशन जीरो से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां भी बात करते हैं, देखिए z और x की फॉर्म में है तो सबसे पहला काम तो 0 से a लिमिट हो जाएगा हमारा पहला का। अब z की फॉर्म में है तो यहां पर देखिए, यहां पे z की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। उसी प्रकार से देखिए x और y की फॉर्म में है तो एक तो 0 से a लिमिट आ जाएगा, दूसरा y की फॉर्म में है तो एक तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इतना लिमिट आ जाएगा। तो फिर से अगेन हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे एक्स, जेड और एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा ही ट्रिक से पकड़ सकते हैं कि दूसरा इंटीग्रेशन क्या है वो हो जाएगा, दूसरा इंटीग्रेशन क्या है ऊपर में वो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या में, हाँ ये ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू चाहिए तो सीधी सी बात है z 0 हो गया होगा तो x को हम उधर लेके जाएंगे, तो ठीक है यहाँ पे, राइट। अब हम लोग ना फाइनल इसको इधर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जब इधर सॉल्व करेंगे ना तो इक्वल टू एक्स क्यू, अब इसका लिमिट क्या हो जाएगा सॉरी, इसका 0 से a इंटीग्रेशन हो जाएगा और पहला का यहाँ पे y हो जाएगा y, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से a स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा, राइट, a स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है, और y के रिस्पेक्ट में कर दिए, z के रिस्पेक्ट में कर दिए तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, dy बचेगा, ओके। उसी प्रकार से फिर प्लस देंगे क्या है उसके बाद आपका वाई क्यू है, तो यहाँ पे वाई क्यू लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से a, और इसके बाद क्या है, z की फॉर्म में है, z की फॉर्म में है तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगा z और 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है dx बचेगा, z के रिस्पेक्ट में हो गया तो फिर यहाँ प्लस देंगे, और यहाँ पे जेड क्यू और इंटीग्रेशन 0 से a, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे y आ जाएगा, और 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ओके चलिए, अब इतना हो जाएगा तो अब इतना को हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू और यहाँ पे अंडर रूट 0 से a, डायरेक्ट हमारा लिमिट डालेंगे तो यही हो जाएगा, और 0 डालेंगे तो 0 ही रहेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dy आ जाएगा प्लस वाई क्यू इंटीग्रेशन 0 से a, और आपका यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx प्लस जेड क्यू इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx आ जाएगा, dx यहाँ पे छूट गया है। ओके, इतना हो जाएगा, इतना रहता है, इस फॉर्म में रहता है, तो इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, जो y है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है वो लिख दीजिए, वेरिएबल होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं y2 करते हैं, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे फिर प्लस a है तो a आ जाएगा a बाई, यहाँ पे आ जाएगा a बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स आपका x बाई a हो जाता है, साइन इनवर्स x बाई a हो जाता है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या है y है तो y हो जाएगा, राइट। अब इतना में हम लिमिट पुट करेंगे, इतना में हम 0 और a लिमिट पुट करेंगे, फिर से प्लस देंगे वाई क्यू, और यहाँ पे हमारा ये क्या है, यहाँ पे x है तो x बाई 2 और आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर आ जाएगा, और आपका यहाँ पे फिर से प्लस देंगे, देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, और हम इधर से सॉल्व करना चालू करते हैं, और ए स्क्वायर बाई
टू साइन इनवर्स एक्स वाई आपका ए आ जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा। अब ये आपका लिमिट क्या है, 0 से ए है, फिर से प्लस देंगे। अब यहाँ पे जेड क्यू है तो जेड क्यू लिखेंगे और यहाँ पे एक्स है तो एक्स बाई 2 और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो वाई लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस देंगे, प्लस यहाँ पे आपका ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स आपका एक्स वाई ए आ जाएगा, राइट। ये 0 से ए आपका लिमिट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सभी में अगर लिमिट आप पुट करते हैं, सभी में आप लिमिट पुट करते हैं तो देखिए सभी में लिमिट पुट करते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ अपर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो साइन इनवर्स 1 मतलब साइन कितने डिग्री बराबर 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, यानी यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स क्यू इंटू, या इसका डायरेक्ट हो जाएगा हमारा क्या, पाई बाई 2 और ये स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। उसी में सभी में वैसा ही वो सेम केस आएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस, आगे प्लस है तो प्लस देंगे वाई क्यू ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 इसमें भी आ जाएगा और प्लस जेड क्यू आ जाएगा। और यहाँ पे आपका यहाँ भी 0 हो जाएगा तो इसमें भी आ जाएगा आपका क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा, राइट। पाई बाई 2 आ जाएगा। तो फाइनल कंक्लूज करेंगे तो क्या मिलेगा, सभी में से हमारा पाई बाई 2 और ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन है। तो इसमें सभी में से अगर कॉमन कर लेते हैं तो यानी ए स्क्वायर पाई बाई 4 आ जाएगा और यहाँ पे ए क्यू प्लस वाई क्यू प्लस आपका जेड क्यू आ गया, राइट। यही आपका फाइनल यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। ओके, तो आई होप इस क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, सब कुछ फिर से आपको एक बार रिमाइंड कर देते हैं। जो भी हमारा फंक्शन था उसको गिवन लेके सभी को अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा प्लेन में हमारा लाइज कर रहा है। तो बाकी जो प्लेन में राइज किया था बाकी दूसरा सब 0 हो जाएगा। वहां से 0 पुट करके हम लिमिट निकाल लिए। लिमिट निकालने के बाद हम क्या किए, पहले फर्स्ट का इंटीग्रेशन किए और इस सभी में लिमिट डालें। तो लिमिट डालने के बाद देख रहे हैं कि रूट की फॉर्म में सभी हमारा क्रिएट हो गया। तो डायरेक्ट इतना बराबर हमारा इतना फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा, 12 क्लास में पढ़े थे। सभी का लिमिट पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा सही कर लीजिएगा, राइट। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आ गया हो। काफी इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा हुआ था। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।